सो गाइज, चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो पिछले वाला वीडियो, मैं फिर से बोलूंगा गाइज, अगर आपने पिछला वाला जो वीडियो है जहां पर मैंने इनइक्वालिटी के जितने भी कंसेप्ट है वो हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, वो आपने अगर नहीं देखा है तो आप लोग जाके वो अगर वो पहले देखिए एंड उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड उसके साथ जो कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में समझाए थे एक एक करके डिटेल में, तो उसी को मैंने अप्लाई करूंगा इस वीडियो में। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फिर से मैं थोड़ा सा शॉर्ट वे में आप लोगों को जितने भी कंसेप्ट कराया है पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाए थे उसमें, तो वो मैं फिर से रिकॉल करा लेता हूं। उसके बाद हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करेंगे। ओके, एंड जो पिछला वाला वीडियो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां पर आप लोग जाके देख सकते हो। ओके, तो देखिए पिछले जो वीडियो में हम लोग बस यहाँ पर आपका रिकॉल कर लेंगे। पहला जो बात मैंने बताया था कि आप लोगों को यहाँ पे जो दो साइंस, यहाँ पे साइंस के बारे में जो बताया था मैं, इसका जो प्रायोरिटी आपका हमेशा फर्स्ट रहता था, इसका सेकेंड, ये दोनों का, और ये जो है लास्ट प्रायोरिटी वाला है। ठीक है, ओके। अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो स्टेटमेंट में, तो स्टेटमेंट से ये इसको प्रेफर किया जाएगा। ओके, तो सपोज ये दोनों साइन नहीं रहेगा तो इसको प्रेफर किया जाएगा, अगर ये रहता है तो। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन से ये हम लोग पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, प्रॉब्लम का कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो हम लोग आप लोगों को बताए थे कि डेफिनेटली फॉल्स एंड नॉट, सॉरी ओनली फॉल्स में क्या डिफरेंस है। तो डेफिनेटली जो फॉल्स होता है उसमें आपका प्रूफ रहता है। ओके, जैसे कि आपका यहाँ पे स्टेटमेंट से आ रहा है ग्रेटर देन है, और यहाँ पे आपका कंक्लूजन में बोला गया है कि इक्वल्स टू हो रहा है, तो यहाँ पे आपका डेफिनेट में प्रूफ है कि यहाँ पे आपका गलत है। ओके, और जो सीएनडी वाला केस होता है उसमें आपका ओनली फॉल्स होता है। जैसे कि आपका हो गया, सपोज स्टेटमेंट से आ रहा है ये वाला सिंबल, ओके, एंड आपका जो मतलब कंक्लूजन में है वो आपका ये सिंबल है, तो आपका यहाँ पे देखिए जो इसमें क्या है, अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्रेटर है या फिर इक्वल्स टू है। तो ग्रेटर तो यहाँ पे हो सकता है ना, तो हम यहाँ पे क्योंकि ये सिंबल नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ओनली फॉल्स होगा, क्योंकि ग्रेटर भी हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, हम लोग बता नहीं पाएंगे कि कौन सा होगा, तो यहाँ पे ओनली फॉल्स होगा। हम लोग मतलब दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये एकदम गलत होगा, डेफिनेटली फॉल्स नहीं होगा। सो जहां पर आपका सियोरिटी वाला केस नहीं होता सीएनडी वाला, तब वहां पे आपका ओनली फॉल्स लगता है, और जहां पर आप श्योर हो कि ये गलत है तो वहां पे आपका डेफिनेटली फॉल्स वाला लगता है। ओके, तो थर्ड जो होता है आपका इधर और के कितने टाइप्स होते हैं। ओके, ये मैंने आपको बताया था, डिटेल में हम लोग डिस्कस किए थे, आप लोग वो वीडियो जरूर देखिए। इधर और का जो पहला केस था यहाँ पे, ये देखिए, अगर स्टेटमेंट में ये रहता है कंक्लूजन में इसी का हमेशा वेरिएबल सेम होना चाहिए, ये दोनों साइन आ जाता है, टू साइन का रिक्वायरमेंट यहाँ पे होता है, ये दोनों साइन आ जाता है तो यहाँ पे आपका इधर और हो जाएगा। ओके, और अगर नहीं होता है तो आपका एक भी साइन मिसिंग है तो यहाँ पे आपका नहीं डन, और यहाँ पे भी सेम, बट यहाँ पे आपका ये साइन आएगा एंड ये साइन, ये दोनों अगर रहता है कंक्लूजन में आपका इधर और हो जाएगा। ओके, और अगर एक भी मिसिंग है वहां पे नहीं डन। और भी एक होता है टाइप, ये आपका टाइप 1 हो गया था। टाइप 2 में हम लोग देखे थे सीरीज ब्रेक कंडीशन, जहां पर आपका जो है यहाँ पे सिंबल्स एक दूसरे की तरफ मुंह बना के है। सो जहां पे आप लोग बोल नहीं पाएंगे कि यहाँ पे ग्रेटर है यहाँ पे या फिर इक्वल है, ओके, या फिर लेस देन है, तो यहाँ पे कुछ आप लोग बोल नहीं पाएंगे। तो एक दूसरे की तरफ जब सिंबल मुंह बना के बैठे हुए तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं बोल सकते। तो तब आपका जो अगर कंक्लूजन में ये तीनों साइन आ जाता है एक वेरिएबल के तरफ से, ओके, तो तब आपका इधर और केस हो जाता है। ओके, एंड अगला जो है टाइप 3 वाला, जहां पर इधर और आ सकता है, वो है नॉट इक्वल वाला केस। ओके, नॉट इक्वल वाला केस में क्या होता है, अगर आपका दोनों साइन रहता है, क्योंकि नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है कि इधर आपका ग्रेटर होगा नहीं तो आपका लेस देन होगा, तो यहाँ पे दो साइन का रिक्वायरमेंट हो गया। तो अगर दो साइन एक वेरिएबल की तरफ से कंक्लूजन में रहता है तो वहां पे आपका इधर और केस हो जाता है। और एक जो है हो गया कि अगर सपोज ऐसा है ए और बी के बीच में अगर दोनों सिंबल रहता है, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे, तो आपका इधर और आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये अगर रह गया, कोई भी सिंबल आ जाता है यहाँ पे, ओके,
इक्वल्स टू को छोड़ के, तो यहाँ पे आपका 3 साइन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। जैसे कि ए और सी के बीच में अगर 3 साइन यहाँ पे कंक्लूजन में रहता है तो आपका इधर और होगा। ये मैंने डिटेल में डिस्कशन किया थे पहले वीडियो में, आप लोग जरूर जाके वो वीडियो देखो, ओके, ताकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पता हो जाए। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस करते हैं। आई होप फिर से आप लोग थोड़ा सा जो है कंसेप्ट फिर से क्लियर हो गया आप लोगों को। तो चलिए हम लोग एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, सो गाइज हम लोग देख सकते हैं कि पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ये स्टेटमेंट है, और यहाँ पे आपका कंक्लूजन दिया हुआ है। ओके, एंड जो ऑप्शन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्क्रीन में दिया हुआ है कि आपका पहला ट्रू होगा या फिर दूसरा ट्रू होगा या फिर आपका ईदर और होगा या फिर नेइदर नॉर या फिर नन ऑफ दीज, ओके, या फिर बोथ। तो 6 के 6 ऑप्शंस है यहाँ पे, आप लोग इसको पहले करिएगा उसके बाद डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए कंक्लूजन में देखिए पहला जो आप लोगों को काम अप्रोच क्या होना चाहिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले आपको क्या करना होगा कि आप पहले बात तो आप कंक्लूजन में जाइए। ओके, कंक्लूजन में क्या वेरिएबल है वो आप लोग देखिए कि यहाँ पे देखिए के और एम है, मतलब के और एम है, मतलब के और एम हम लोग स्टेटमेंट से ढूंढेंगे कहाँ कहाँ है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं के और एम यहाँ पर है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे के और एम के बीच में क्या क्या साइन आ रहा है, ओके, सिंबल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये सेकेंड प्रायोरिटी वाला आ रहा है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला यहाँ पे आ रहा है, मतलब इस के और एम के बीच में जो रिलेशन हम लोग स्टेटमेंट से मतलब पता चला हम लोगों को, तो ये आपका ये सिंबल आया, क्योंकि ये आपका जो है ये आपका फर्स्ट सिंबल फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो यही आएगा। ओके, के और एम के बीच में, तो यहाँ पे देखेंगे हाँ ठीक है, ये तो कंक्लूजन में यही दिया हुआ है। ओके, तो मतलब ये राइट हो गया। अभी देखिए वी और के बीच में, सिमिलरली वी और के बीच में, ओके, वी और के बीच में कौन सा सिंबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है और सेकेंड प्रायोरिटी वाला, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ही आएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला अगर आता है तो वी क्या होगा, वी के तरफ, मतलब वी छोटा है यहाँ पर, वी ये आपका सही होगा। अभी देखते हैं हम लोग क्या यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ यही सेम दिया हुआ है, मतलब ये भी राइट होगा। तो हम लोग देख लेते हैं गाइस वी और पी के तरफ। यहाँ पे देखिए हम लोग कंक्लूजन में जाएंगे वी और पी, तो यहाँ पे स्टेटमेंट से हम लोग देखिए वी एंड पी, पी बहुत दूर है। ओके, सो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या सिंबल आता है। तो भी और पी के तरफ ये सिंबल आ रहा है। ओके, मतलब भी छोटा है। ओके, बट यहाँ पे तो बोल रहा है कि बड़ा और इक्वल्स टू, मतलब आप छोटा या बड़ा नहीं बता पाओगे कि पी और भी के बीच में। ठीक है, अगर यहाँ पे भी और पी के बीच में ये रहता कि सपोज ये बी है, यहाँ पे आपका सी, आपका डी, यहाँ पे पी, अगर ये रहता तो तब तो आप लोग प्रायोरिटी के हिसाब से यही आ जाता। ओके, क्योंकि भी यहाँ पे छोटा हो रहा है और यहाँ पे छोटा और इक्वल्स टू हो रहा है। ओके, बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि बड़ा हो जा रहा है, तो मतलब नहीं बता पाएंगे कि भी बड़ा है या फिर छोटा है। तो यहाँ पे सीरीज ब्रेक कंडीशन, मतलब यहाँ पे सीएनडी आ जाएगा। ओके, मतलब ओनली फॉल्स, कुछ नहीं बता पाएंगे आप कि डेफिनेटली फॉल्स है या फिर ओके, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पे छोटा हो रहा है बट यहाँ पे बड़ा या फिर इक्वल्स आ रहा है, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह नहीं होगा, मतलब ऐसा भी नहीं होगा और ऐसा भी नहीं होगा। ओके, ये चीज नहीं हो सकता। ओके, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो सीएनडी आगे हम लोगों का, तो 4 नंबर का जो कंक्लूजन यहाँ पे टी और एम के बीच में, टी एंड एम, टी एंड एम के बीच में यहाँ पे ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल ही दिया हुआ है, टी बड़ा है, तो मतलब 1 2 एंड 4 यहाँ पे राइट हो गया। ओके, ये फॉलो कर रहा है और ये आपका गलत हो गया। ओके, अभी देखिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, ए एंड डी कंक्लूजन में, तो हम लोग पहले तो ए और डी को देखेंगे और स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे देखिए ए एंड डी, देखिए एक दूसरे की तरफ मुंह बना के बैठे हुआ है, ठीक है, ए और डी के बीच में, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा। ओके, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, सीएनडी और फॉल्स, सीएनडी। और पी और सी के बीच में, पी एंड सी के बीच में देखिए पी एंड सी के बीच में ऐसा कोई भी सिंबल इस तरह से नहीं है। ओके, इस तरह से नहीं है। ओके, पी एंड सी के तरफ पी बड़ा है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल, ये सेकेंड प्रायोरिटी वाला सिंबल, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला प्रेफर किया जाएगा। तो पी बड़ा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से जो स्टेटमेंट से आ रहा है पी, ये राइट होगा स्टेटमेंट से, बट यहाँ पे तो पी छोटा दिया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग गलत, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया।
तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बहुत अच्छी तरीके से कि डेफिनेटली फॉल्स और फॉल्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो चलिए थर्ड नंबर के क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपका ये जो स्टेटमेंट देखिए क्या क्वेश्चन में दिया है कि इफ द एक्सप्रेशन, मतलब स्टेटमेंट ये दिया है, देन व्हिच कंक्लूजन इज ट्रू, मतलब डेफिनेटली ट्रू कौन सा वाला है। पहले देखिए, पहले कंक्लूजन में जाइए, एल ग्रेटर एच है। ओके, तो अभी देखिए एल कहां पर है, यहाँ पर एल है, ठीक है। एच कहां पर है, एच यहां पर है। तो एल और एच के तरफ एक दूसरे की तरफ मुंह बनाकर बैठे हुए हैं, यहाँ पे आपका फॉल्स हो गया, सीएनडी वाला फॉल्स, सीएनडी वाला फॉल्स। ए एंड जेड की तरफ, ए यहां पर है, जेड यहां पर है, तो ए और जेड की तरफ फिर से देखिए, यहां पे ऐसे हो गया, यहां पे आपका ऐसे हो गया। तो कैसे बताएंगे कि आप ग्रेटर है या फिर मतलब ए ग्रेटर है या फिर ए लेस है, कैसे बताएंगे? तो यहां पे आपका सीएनडी वाला फॉल्स। सिमिलरली ओके, जे एंड एस, जे यहां पे आ गया, आपका एस यहां पे आ गया। ओके, तो यहाँ पे जे एंड एस के तरफ सिमिलर वे में देखिए, यहाँ पे भी सेम, आप कुछ नहीं बता पाएंगे कि बड़ा है या फिर छोटा है, तो सी एंड डी वाला फॉल्स। ओके, के और एन के बीच में, के यहाँ पे है और एन यहाँ पे है, तो के और एन के बीच में देखिए सारे के सारे के की तरफ मुंह है, मतलब के की तरफ ये वाला सिंबल है, वो जैसे भी रहे। ओके, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल आ गया के और एन के बीच में, तो ये आपका स्टेटमेंट से जो आ रहा है यही आ रहा है, और यहाँ पे कंक्लूजन में भी ये है, तो ये आपका ट्रू हो गया। ओके, तो 4 नंबर वाला हम लोग का आंसर हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, यहाँ पे कंक्लूजन जो है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन सा कंक्लूजन क्या होता है। तो जे एंड एन यहाँ पे है, पहले हम लोग हमेशा कंक्लूजन में जाते हैं, तो जे और एन यहाँ पे देखिए, जे यहाँ पे है, जे यहाँ पे है, और एन आपका हो गया यहाँ पर। ओके, तो जे और एन के जो बीच में एक भी साइन ऐसे ऐसे नहीं है, एक दूसरे के तरफ, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, या फिर ऐसे भी नहीं है, तो आपका सीरीज ब्रेक कंडीशन नहीं है। ओके, इसको बोला जाता है सीरीज ब्रेक कंडीशन, जो कि मैंने समझाया है आपको। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो है एन की तरफ है आपका। ओके, तो मतलब यहाँ स्टेटमेंट से जो आ रहा है सिंबल आपका सही होगा, जे ये आपका सही होगा, तो और यहाँ पे कंक्लूजन में भी वही दिया हुआ है, तो आपका ये सही होगा। ओके, के और क्यू में, क्यू के बीच में, के और क्यू, के यहाँ पे है आपका, क्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पे क्या है कि आपका देखिए इधर आपका साइन आ गया एक दूसरे की तरफ, ऐसे टाइप्स का। ओके, तो सीरीज ब्रेक कंडीशन आप कुछ नहीं बता पाएंगे, तो आपका सीएनडी वाला हो जाएगा फॉल्स। ओ और एल के बीच में, ओ यहाँ पे है आपका, एल यहाँ पर है, तो ओ और एल के तरफ देखिए ये कंडीशन है आपका सीरीज ब्रेक कंडीशन, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, आप सीएनडी फॉल्स हो जाएगा। एस और पी के तरफ, एस यहाँ पर है आपका, पी यहाँ पर है, कोई सीरीज ब्रेक कंडीशन यहाँ पे है नहीं, तो आपका पी के तरफ ये साइन है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो आपका ये राइट हो जाएगा। ओके, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ आपका आंसर है। ओके, जो कि ट्रू होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 5th नंबर का जो क्वेश्चन है हम लोग करेंगे अभी, द टू कंक्लूजन। अभी देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, मिक्स, यहाँ पे जितने भी टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, तो ये आपका थोड़ा सा डिफरेंट टाइप है। तो यहाँ पे क्या देखिए बोला गया है कि द टू कंक्लूजन क्यू ग्रेटर देन टी एंड ई ग्रेटर देन के, यहाँ पे इस दोनों को कौन से, यहाँ पे जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे कौन से स्टेटमेंट से ये दोनों कंक्लूजन सही होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे क्यू और टी, यहाँ पे भी सेम कंक्लूजन से हम लोग वेरिएबल देखेंगे, क्यू और टी यहाँ पे बड़ा है, तो हम लोग पहले स्टेटमेंट से ढूंढते हैं कि क्यू एंड टी कहाँ पर है, क्यू यहाँ पे है, टी यहाँ पे है, तो टी यहाँ पे छोटा है, क्यू बड़ा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीरीज ब्रेक कंडीशन यहाँ पे कुछ नहीं बता पाएंगे आप लोग, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्यू एंड टी, तो हम लोग इसे चेक नहीं करेंगे, ये फॉल्स हो गया आपका। ओके, तो अभी फिर से टी यहाँ पे है, क्यू यहाँ पे है, तो इधर क्यू बड़ा है। ओके, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल इधर आ गया है बीच में, क्यू और टी के बीच में आ गया है, तो आपका ये हो जाएगा। ओके, तो अभी देखते हैं ई एंड के, ई एंड के सीरीज ब्रेक कंडीशन नहीं बता पाएंगे, मतलब दोनों जो कंक्लूजन है ये स्टेटमेंट से ट्रू होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर वाला क्यू एंड टी,
क्यू यहाँ पर है, टी यहाँ पर है आपका, ये सिंबल आ गया तो आपका ये सही हो गया। ओके, ई एंड के, ई यहाँ पर है, के यहाँ पर है, ये सिंबल है आपका एक ही, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो यहाँ पे ई ग्रेटर देन के यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके, तो आपका ये वाला ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये दोनों नहीं होगा, क्योंकि इधर देखिए ई और के जब करने जाएंगे तो यहाँ पे सीरीज ब्रेक कंडीशन होगा इधर। ओके, एक दूसरे की तरफ मुंह बना के ऐसे टाइप का हो गया। ओके, और यहाँ पे भी आपका ई और के सीरीज ब्रेक कंडीशन, तो इसलिए नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों कंक्लूजन ही सही बताना होगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए और एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिया है 6 नंबर का क्वेश्चन। तो ये आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे कंक्लूजन है। ओके, देखिए क्या हो रहा है, सी और डी पहले कंक्लूजन में जो वेरिएबल है वो हम लोग देखेंगे, उसके बाद उसी वेरिएबल को हम लोग स्टेटमेंट से ढूंढेंगे। ओके, तो सी एंड डी के बीच में सीरीज ब्रेक कंडीशन है, कुछ नहीं बता पाएंगे, तो इस केस में हम लोगों का क्या होगा कि तीनों साइन का जरूरत है। ओके, ये तीनों साइन अगर आ जाएगा एक वेरिएबल की तरफ से तो आपका इधर और केस आएगा, बट यहाँ पे तो इक्वल बोला गया है तो यहाँ पे आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि सी और डी के बीच में हम लोग कुछ बता ही नहीं पाएंगे। फॉल्स मतलब सी एंड डी वाला फॉल्स, नॉट डेफिनेटली फॉल्स। ओके, ए एंड सी के बीच में हम लोग जो है यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, यहाँ पे आपका लास्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, तो ए और सी के बीच में ए ग्रेटर देन सी होगा। ओके, तो यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू सी, तो ये आपका डेफिनेटली फॉल्स वाला केस हो गया। जो ये फॉल्स एंड डेफिनेटली फॉल्स के बीच में थोड़ा सा और भी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए क्या डिफरेंस है, इसीलिए मैं ये जो सवाल लिए थे। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे देखिए पी एंड आर, कंक्लूजन में देखिए पी एंड आर। ओके, तो पी यहाँ पे है और आर आपका यहाँ पे है, तो पी आर से बड़ा है, क्योंकि क्यू और आर इक्वल है, तो पी क्यू से भी बड़ा होगा, पी आर से भी बड़ा है, तो ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल आएगा, तो यहाँ पे सेम वही दिया हुआ है, तो आपका पी ग्रेटर देन आर ही होगा, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो P इक्वल्स टू आर ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि P और R के बीच में ये सिंबल आ रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, तो वही होगा, यहाँ पे आपका डेफिनेटली फॉल्स होगा। P एंड T के बीच में, P एंड T के बीच में देखिए ये वाला सिंबल आ गया, यहाँ पे आपका T बड़ा है, यहाँ पे आपका ये भी सिंबल आ गया, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, और यहाँ पे आपका C एंड D वाला फॉल्स हो जाएगा। ओके, अगर आपने पहले वीडियो देखे होंगे कंसेप्ट की, वहां पर मैंने डिटेल में डिस्कशन किए थे, आप लोग लिंक में वो वीडियो डाला हुआ है, वहां से जाके आप लोग देख सकते हो। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को करने में इजी होगा। ओके, यहाँ पे देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है गाइस, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया हुआ है, एस ग्रेटर देन पी, तो एस और पी को हम लोग पकड़ेंगे। ओके, यहाँ से तो एस एंड पी में क्या होगा कि एस यहाँ पर है और पी आपका यहाँ पर है, तो यहाँ पे आपका जो एस की तरफ फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है आपका ग्रेटर वाला, तो एस ग्रेटर होगा यहाँ से पी में। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका ये ट्रू हो गया। ओके, अगला जो कंक्लूजन यहाँ पे देखिए डब्ल्यू एंड एस, तो डब्ल्यू एंड एस, डब्ल्यू यहाँ पर है, एस यहाँ पर है, तो एस की तरफ आपका सेकेंड प्रायोरिटी वाला एक ही सिंबल है, तो आपका स्टेटमेंट से जो ट्रू होगा ये हो जाएगा आपका ट्रू, और सेम टू सेम यहाँ पे कंक्लूजन में दिया हुआ है, तो ये भी आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। अगला जो कंक्लूजन में देखिए जेड और एम, तो जेड यहाँ पर है और एम आपका यहाँ पर है। ओके, तो जेड और एम के बीच में बहुत सारे ऐसे साइंस है जो कि आपका सीरीज ब्रेक कंडीशन है। देखिए जेड और एम के बीच में ये साइन आ गया, उसके बाद ये साइन आ गया, उसके बाद ये भी साइन आ गया। ओके, तो आप कुछ नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, तो ये आपका सी एंड डी वाला फॉल्स हो जाएगा। पी एंड आर के बीच में देखिए पी यहां पर है और आर आपका यहां पर है। ओके, तो पी एंड आर के बीच में आर बड़ा है, क्योंकि आर के तरफ ही जो बड़ा वाला फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है वही आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे भी आर के तरफ बड़ा होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, यहाँ पे आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ वाला जो कंक्लूजन है आपका डेफिनेटली ट्रू है। ओके, यहाँ पे देखिएगा ये आपका स्टेटमेंट है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका स्टेटमेंट है, यहाँ पे आपका कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन में फर्स्ट जो कंक्लूजन है 4 ग्रेटर देन 1, तो 4 देखिए हम लोग 4 देखेंगे कहां पर है, 4 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है,
4 और 1 के बीच में कौन सा सिंबल है, फर्स्ट प्रायोरिटी वाला है, सेकंड प्रायोरिटी वाला है, लास्ट प्रायोरिटी वाला है, तो हम लोग इसको प्रेफर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 4 ग्रेटर देन 1 आपका ट्रू हो जाएगा। ओके, क्योंकि स्टेटमेंट से तो यही आ रहा है 4 ग्रेटर देन 1 वाला, तो ये यही आपका ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकंड जो है कंक्लूजन 5 एंड 8, 5 एंड 8 के तरफ जो है ये सिंबल आ गया आपका, ये सिंबल आ गया, जो आपका ये भी सिंबल आ गया, तो आपका सीरीज ब्रेक वाला कंडीशन है। तो यहाँ पे आप लोग कुछ नहीं बता पाएंगे, आपका CND वाला फॉल्स होगा। थर्ड कंक्लूजन जो है यहाँ पे 3 और 7 के बीच में, 3 यहाँ पर है आपका, 7 यहाँ पर आ गया, तो 3 और 7 के बीच में ये वाला सिंबल आ रहा है जो कि फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, इसको प्रेफर किया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 7 ग्रेटर होगा, 7 की तरफ खुला हुआ है मुख यहाँ पे, तो 7 ग्रेटर होगा, तो ये आपका 7 की तरफ ग्रेटर है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, तो यहाँ पे आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। डी नंबर का जो है यहाँ पे कंक्लूजन 2 और 5, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 5 कहाँ पर है, 2 और 5, तो 2 और 5 के बीच में देखिए ये सिंबल आ गया फर्स्ट प्रायोरिटी वाला, 5 बड़ा होगा और 5 यहाँ पे देखिए 5 छोटा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल तो है बट वो 2 के तरफ है, मतलब 2 बड़ा है यहाँ पे। ओके, तो मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला ट्रू हुआ, ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया, ये आपका डेफिनेटली ट्रू हो गया, और यहाँ पे आपका CND वाला फॉल्स, ये आपका डेफिनेटली फॉल्स हो गया। ओके, तो आपका अगर ऑप्शन में रहेगा तो यहाँ पे आपका 1 एंड 3 फॉलो होगा, ठीक है ना। तो सिमिलरली देखिए ये टाइप का जो एक क्वेश्चन हम लोगों ने किए थे पहले, तो उसी टाइप का और एक क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा और आपको उसको बोलेगा कि वो फॉल्स होगा या फिर ट्रू होगा, वो आप लोग को स्टेटमेंट ऑप्शन में रहेगा, उससे फाइंड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H ग्रेटर देन O एंड D ग्रेट लेस देन K, ये दोनों चीजें फॉल्स होना है, ठीक है, नॉट डेफिनेटली फॉल्स, फॉल्स होना है सिर्फ। ओके, मतलब सीरीज ब्रेक वाला कंडीशन होगा, CND वाला केस यहाँ पे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए H ग्रेटर देन O, तो यहाँ पे देखिए H कहाँ पर है, H यहाँ पर है, ठीक है, O यहाँ पे है, तो H ग्रेटर देन के O, तो यहाँ पे तो आपका H के तरफ ग्रेटर देन आ रहा है और कोई सीरीज ब्रेक कंडीशन भी नहीं है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, H ग्रेटर देन O ही हो रहा है, तो यहाँ पे आपका ये ट्रू हो रहा है। ओके, तो ये आपका नहीं होगा क्योंकि इस स्टेटमेंट से आपका H ग्रेटर देन O ट्रू हो रहा है। यहां से क्या आ रहा है, H ग्रेटर देन O, यहां से क्या आ रहा है, H ग्रेटर देन O। ओके, तो ये आपका ट्रू हो रहा है, तो ये आपका नहीं होगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, H यहां पर है, O यहां पर है, तो H फिर से यहां पे ग्रेटर देन आ रहा है O से, तो यहां पे भी आपका ट्रू हो रहा है। ओके ओके, तो यहां पे भी ये भी ऑप्शन हट गया, तो आपका यही होगा। देखते हैं तब भी H ग्रेटर देन O, ये आपका फॉल्स होना है, ठीक है। तो H यहां पर है और डेफिनेटली फॉल्स भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका सीरीज ब्रेक कंडीशन आ रहा है, एक दूसरे की तरफ मुंह बना के है, तो यहाँ पे आपका सीरीज ब्रेक कंडीशन आ गया, तो यहाँ पे आपका CND वाला फॉल्स हो गया। ओके, अभी और एक ऑप्शन भी हम लोग को चेक करना है कि D लेस देन K, तो D और K के बीच में, K के बीच में सीरीज ब्रेक कंडीशन आ गया है, तो हम लोग इजीली बता पाएंगे कि थर्ड ऑप्शन हम लोग का राइट है, कि इस स्टेटमेंट से हम लोग ये जो दोनों कंक्लूजन है ये आपका CND वाला आ रहा है, तो ये आपको फाइंड करना है। ओके, अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से पता है तो आप लोग इजीली कर पाएंगे, ठीक है, जो कि मैंने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और इस वीडियो में भी हम लोग पहले वो कर चुके हैं। ओके, नंबर 11 का जो क्वेश्चन है, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, आपको बोला गया कि व्हिच विल बी डेफिनेटली फॉल्स। यहाँ पे देखिए y ग्रेटर देन h है कंक्लूजन में, तो हम लोग पहले कंक्लूजन में जाते हैं पहले, तो y ग्रेटर देन h, तो यहाँ पे देखिए y यहाँ पर है और h कहाँ पर है, यहाँ पर, तो y ग्रेटर देन h यहाँ पे तो डेफिनेटली ट्रू हो गया क्योंकि ये फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल है, कोई सीरीज ब्रेक भी नहीं है, तो आपका ये डेफिनेटली ट्रू हो गया। ओके, बट यहाँ पे क्या होगा, देखिए y लेस देन के h, यहां से आ रहा है, स्टेटमेंट से आ रहा है y ग्रेटर देन h ट्रू होगा, बट यहां पे आपका लेस देन है y, तो यहां पे डेफिनेटली फॉल्स होगा। हम लोग फिर से ये जब करेंगे ना, आपको फिर से स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है, क्योंकि आप लोग फिर पहले तो कर चुके हो ना कि y
इसको जब कर रहे थे पहला वाला कंक्लूजन, तब तो आप लोग चेक कर चुके हो कि y ग्रेटर देन h है, तो उस हिसाब से ये तो फॉल्स होगा, डेफिनेटली फॉल्स होगा। तो आप लोग यहीं से आपको आंसर बता सकते हो कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर होगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग इधर और केस होगा यहाँ पे, और मिक्स क्वेश्चन रहेगा। तो इधर और में जब दो साइन यहाँ पे आ जाता है, इसमें आपका 2 साइन रिक्वायरमेंट होता है, यहाँ पे आपका ये 2 साइन रिक्वायरमेंट होता है। ओके, यहाँ पे आपका कंक्लूजन दिया हुआ है ए ग्रेटर देन डी। तो ए हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे, ए यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। तो ए के डी के तरफ से, ए से डी के तरफ से ये सिंबल आ रहा है, तो आपका डेफिनेटली ट्रू हो जाएगा। ओके, अभी सेकेंड जो कंक्लूजन है यहाँ पे देखिए, डी लेस देन ए है, तो डी और ए को हम लोग ढूंढेंगे यहाँ पे आपका स्टेटमेंट से। डी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है। ओके, पहले हम लोग चेक कर चुके हैं, ये करने की दोबारा जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ए से डी के तरफ ये साइन है, ये ए ग्रेटर देन डी आ रहा है, बट यहाँ पे आपका ए ग्रेटर देन डी आ रहा है, तो ये भी डेफिनेटली ट्रू होगा। मैं इसलिए ये क्वेश्चन लिया हूं क्योंकि देखिए ये आपका घुमा के दे सकता है। ठीक है, ए इधर से है, बट आप लोगों को देखना है कि जो मुंह खुला हुआ है वही ग्रेटर होता है। ओके, तो ये आपका देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे बोथ ऑप्शन डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि ए यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी ए बड़ा है, और फर्स्ट प्रायोरिटी वाला सिंबल ही है यहाँ पे। ओके, सेकेंड नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पे, फर्स्ट कंक्लूजन जो है यहाँ पे देखिए, ई लेस देन ए। ई यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। ओके, तो ई और ए के तरफ ये सिंबल आ रहा है, मतलब ए ग्रेटर, स्टेटमेंट से जो आ रहा है ए ग्रेटर इक्वल्स टू ई, तो आपका दोनों साइन का रिक्वायरमेंट होगा। ए अगर ग्रेटर देन ई रहेगा और ए इक्वल्स टू ई रहेगा, तो तब आपका इधर और हो जाएगा। तो ए यहाँ पे ग्रेटर है, ए यहाँ पे इक्वल है, तो आपका इधर और। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। इधर और कब आता है? जब आपका डेफिनेट केस नहीं होता है, मतलब आपका ये साइन रहेगा, स्टेटमेंट से ये साइन आ रहा है सेकंड प्रायोरिटी वाला। ओके, चाहे वो ग्रेटर इक्वल्स टू हो, चाहे वो लेस इक्वल्स टू हो, आपका इधर और आ सकता है तब। ओके, क्योंकि कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है। ओके, नहीं इधर नॉर भी आएगा, क्योंकि इसमें आपका डेफिनेट केस नहीं है। ओके, देखिए 3 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे सीरीज ब्रेक कंडीशन है, तो आपका 3 साइन का रिक्वायरमेंट होगा ए और सी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में तो आपका एक ही साइन है यहाँ पे। देखिए डेफिनेट में आपका पता है कि बी ग्रेटर होगा, बट ए और सी के बीच में आपको कुछ नहीं पता है। तो आपका ए और सी के बीच में अगर बोला जाए तो 3 साइन का रिक्वायरमेंट है। अगर 3 साइन आ जाता है एक वेरिएबल के तरफ से, तो आप तब आपका इधर और हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए ए ग्रेटर है यहाँ पे सी के तरफ से, मतलब ए के तरफ से सी में, ए लेस है और ए इक्वल भी है, तो आपका इधर और। 4 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नॉट इक्वल्स वाला, जो कि मैंने समझाया था पहले। नॉट इक्वल्स में क्या होता है, अगर यहाँ पे ए और डी के बीच में पूछा जाता है, तो तब आपका दोनों साइन, अगर ये दोनों रहेगा ग्रेटर और लेस एक वेरिएबल से, तब आपका इधर और आ जाता है। अगर ए और सी के बीच में, तब भी आपका दोनों साइन का रिक्वायरमेंट होगा ग्रेटर एंड लेस देन। ए और ई के बीच में अगर इक्वल्स के बाद मतलब इक्वल को छोड़ के अगर कोई भी साइन रहता है नॉट इक्वल्स के बाद, तब आपका ए और ई के बीच में, यहाँ पे 2 साइन है ऐसे, तो यहाँ पे आपका ए और ई के बीच में 3 साइन का रिक्वायरमेंट होगा। ओके, तब आपका इधर और केस आएगा। तो यहाँ पे देखिए ए और ई के बीच में 3 साइन का रिक्वायरमेंट है, 3 साइन ए के तरफ से आ चुका है, तो यहाँ पे हम लोग बिना देखे ही इधर और लगा देंगे। ए और सी के बीच में 2 साइन का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ए और डी के बीच में जो साइन का रिक्वायरमेंट होगा, ए और सी के बीच में ही वही साइन का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि डी और सी इक्वल है। तो यहाँ पे आपका 2 साइन है ए की तरफ से, यहाँ पे भी आपका इधर और हो जाएगा। गाइस, हम लोग का जो 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में पहले एक नॉट इक्वल्स टू साइन आ चुका है। ए और बी के बीच में अगर पूछता, तब आपका 2 साइन का रिक्वायरमेंट होता। अगर 2 साइन कंक्लूजन में रहता, तो आपका इधर और आ जाता, बट यहाँ पे देखिए बीच में इक्वल्स टू नहीं है। यहाँ पे तो नॉट इक्वल्स है, यहाँ पे और एक नॉट इक्वल्स आ गया। तो यहाँ पे जब भी ऐसा आएगा केस, तो ए और सी के बीच में आपका 3 साइन का रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं है, यहाँ पे 2 साइन है ए की तरफ से, तो यहाँ पे आपका सिंपली नहीं इधर नॉर होगा। नंबर 6 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए,
ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का है, तो ये मैं बाद में समझाऊंगा आप लोगों को, क्योंकि कंबाइंड है और कंबाइंड मैं बाद में कराऊंगा। कंबाइंड को छोड़ के जो भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा देता हूँ, कंबाइंड और जो कोडेड इनइक्वालिटी वो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, अगले क्लास में। यहाँ पे देखिए 8 नंबर का जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए ये आपका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, सॉरी, ये आपका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए कंक्लूजन में क्या बोला गया, टी ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी यहाँ पे क्या है, टी ग्रेटर इक्वल्स टू डब्ल्यू, टी यहाँ पे है और डब्ल्यू आपका यहाँ पे है, और इन दोनों के बीच में दो नॉट इक्वल्स वाला साइन आ चुका है। ओके, ये एक नॉट इक्वल्स वाला केस, यहाँ पे एक नॉट इक्वल्स वाला केस। अगर दो आता है तो आपका कितना साइन का रिक्वायरमेंट होगा, आपका 3 साइन का रिक्वायरमेंट होगा, 3 साइन का रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि आपका 2 साइन बीच में आ चुका है ऐसे। इसका डिटेल कंसेप्ट मैंने पहले वीडियो में बताया है आपको। ओके, तो टी एंड डब्ल्यू के बीच में 3 साइन का रिक्वायरमेंट आ रहा है। ओके, किसी भी एक तरफ से 3 साइन आना चाहिए, चाहे वो टी के तरफ से चाहे वो डब्ल्यू के तरफ से। तो यहाँ पे देखिए टी के तरफ से आ गया है एक सिंबल, 2 सिंबल। ओके, अभी देखिए ए की तरफ से पी, ए और पी। ओके, तो ए और पी के तरफ से क्या होगा, पी टी से इक्वल है, तो यहाँ पे पी के जगह हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे टी ही लिखा हुआ है, क्योंकि पी और टी इक्वल है। ओके, पी और टी इक्वल है क्योंकि पी के, ओके, तो पी के तरफ हम लोग अगर टी लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए की तरफ डब्ल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे अगर डब्ल्यू लिख देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टी यहाँ पे ग्रेटर हो गया, ग्रेटर का साइन है, इक्वल्स का साइन है, और यहाँ पे आपका टी के तरफ से लेस देन का भी सिंबल आ गया, तो यहाँ पे आपका इधर और हो जाएगा। हम लोग का 3 साइन का रिक्वायरमेंट था किसी भी एक वेरिएबल की तरफ से, तो यहाँ पे हम लोग का 3 साइन आ गया है। ये आपका ग्रेटर देन हो गया, आपका इक्वल्स हो गया टी के तरफ से, ये आपका लेस देन हो गया टी के तरफ से, क्योंकि पी और टी इक्वल है। यहाँ पे गाइज ए और डब्ल्यू इक्वल है, तो यहाँ पे आपका इधर और आ जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ओके, इस तरह के सवाल आपका आएगा। ओके।